टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास 12 के हम न्यूमेरिकल्स ले रहे थे सारे, ठीक है। क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, उसके सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर दिए थे। थ्योरी लेक्चर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और उसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। मैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशियन if pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere। ओके, बहुत सिंपल है। फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन। ठीक है, मान लो ये सरफेस ऑफ ओशन है और नीचे ये पानी, ठीक है। और कितना नीचे आना है, मान लो यहाँ पे एक चीज है, इस पे लगने वाला प्रेशर निकालना है। ये जो हाइट है, ये हाइट दे के रखी है h, जिसका है वैल्यू 200 मीटर, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है। इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। ओके, प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस मतलब ये जो सरफेस होता है ओशियन का, सबसे ऊपर वाला सरफेस जो एक्सपोज होता है ऊपर, यहाँ पे प्रेशर देके रखा है, जिसको लिखते हैं हम P0, जिसको लिखते हैं हम P0, प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस। प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस देके रखा है 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन जो प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर नहीं होता है, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर उसको बोलते हैं पास्कल, साइंटिस्ट के नाम से, ठीक है। तो एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, एटमॉस्फेयर का कन्वर्शन हमको करना होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और पास्कल में। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ही पास्कल, ठीक है। और उसकी वैल्यू होती है एक एटमॉस्फेयर की 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर देखे रखा है, ये सब पूरा लिक्विड क्या है, पूरा लिक्विड है वाटर, और वाटर की डेंसिटी देखे रखी है 1060 kg पर मीटर क्यूब। ये सही यूनिट है, ठीक है। चलो ये बहुत सिंपल है, और हमको जी लगेगा, जी मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे क्यों, हमको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, इस पॉइंट पे लगने वाला टोटल प्रेशर, ठीक है। यहां से यहां तक का प्रेशर निकालेंगे, जिसको बोलते हैं HρG, वो होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। इतना, ये जो इतना लिक्विड है उतना, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ऊपर से और कौन सा प्रेशर लग रहा है, ऊपर से लग रहा है P0, जो है फ्री सरफेस वाला प्रेशर, ठीक है। तो इस पे टोटल कितना लगेगा, ये P0 और प्लस से लिक्विड कॉलम वाला, ठीक है। तो प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू P0 प्लस HρG। इसमें वैल्यूज डालेंगे, क्या हो गया 1.013 इंटू 10⁵, हाइट है 200, रो देके रखा है 1060, और ये है 9.8, ठीक है। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, लिखेंगे अपन, ठीक है। अभी क्या करता हूं ना, इसको ऐसे रहने देता हूं 1.013 इंटू 10⁵ को एज इट इज। अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये 200 है, ये 1060 है। मैं क्या करता हूँ 106 इंटू 2 करता हूँ, ये मिल गया मुझे 212। 106 और ये 2 कितना मिल गया मुझे 212, लेकिन इसके 2 0 और इसका 1 0। देखो क्या लिया था मैंने 106 और ये 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया 212 है, लेकिन इसके आगे के 2 0 भी डाल दिए और इसके आगे का 1 0 भी डाल दिया, इंटू 9.8। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अगर इसको भी मैं कैसे लिखूंगा 1.013 इंटू 10⁵ प्लस इसको देखो 2.12, 1 2 3 4 5 घर इधर आया और मैंने लगा दिया पॉइंट। तो ऐसे करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10⁵ इंटू 9.8। क्यों करूंगा, मैं आगे जाके ना ये 10⁵ कॉमन निकालूंगा। अभी मैं करता हूँ 2.12 इंटू 9.8, 2.12 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे 6196081 6
71701 2। ये तो आ गया। अब इसमें पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये क्या था हमारा 2.12 और ये 9.8, ठीक है। डेसिमल के बाद 1 2 3, 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 आना चाहिए, 20.776। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 20.776 इंटू 10⁵ ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। अभी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 1.013 प्लस 20.776, 20.776 कैसे 20.776 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट वाला। और है 10⁵, कॉमा 6 3 9, 7 1 8, ये 7, ये 21। तो आंसर आ गया फाइनली 21.789 इंटू 10⁵ दोनों से कॉमन 10⁵, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 1.013 प्लस 20.776 इंटू 10⁵, ऐसा लिख देंगे और बाद में आंसर ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल प्रेशर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा फिर, ठीक है। द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डिफिकल्ट करने के लिए जो यूनिट दे के रखा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में पूरा पढ़ते हैं। इनपुट पिस्टन और आउटपुट पिस्टन दो रहते हैं। अगर आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ा नहीं है तो उसकी वीडियो भी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। इस चैप्टर के सारे वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आउटपुट पिस्टन का भी एरिया देके रखा है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन्स, कैलकुलेट द वेट। वेट मतलब फोर्स ही होता है, ठीक है, ऑन आउटपुट पिस्टन्स। ओके, एकदम सिंपल है। जो इनपुट साइड का एरिया है उसको बोल लेते हैं A1। A1 देके रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे 30, ठीक है, और उसको लगा है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर और उसका स्क्वायर 30 इंटू 10⁻² इंटू 2 10⁻4 मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से A2 देके रखा है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट ये वाली स्टेप लगा दी मैंने, वहां पे भी तो यही करेंगे ब्रैकेट, ठीक है। 1 2 10⁻², 15 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। कैसे, ये 2 जीरो ने यहाँ का 2 को कैंसिल कर दिया, ऊपर से बचेगा -2। फोर्स देके रखा है 25 न्यूटन इनपुट साइड का, ठीक है। हमको निकालना है आउटपुट साइड का। चलिए बहुत सिंपल, हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक ही फॉर्मूला है तो ज्यादा उसमें कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। क्या है, इनपुट साइड का प्रेशर इज इक्वल टू आउटपुट साइड का प्रेशर। यही है पास्कल लॉ, जो कंसेप्ट है ना, पास्कल लॉ पे काम करता है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है F2। देयरफॉर F2 इज इक्वल टू, F2 के साथ ये इधर डिवाइड हो, उधर जाके मल्टीप्लाई, F1 A2 अपॉन A1। सभी वैल्यूज है हमारे पास। F1 कितना है 25, A2 1500 इंटू 10⁻² अपॉन ये A1 3 इंटू 10⁻3, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू ये लिख दूंगा मैं सिर्फ 15, क्यों 1500 सॉरी एरिया है, क्यों मैंने गलत लिखा ना, 15 इंटू 10⁻² है, 15 इंटू 10⁻², ठीक है। फिर ये आगे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अभी 10⁻³ जो है ना, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा इसको 25 इंटू 15 इंटू 10। अभी 10 क्यों, ये 10⁻³ ऊपर जाके +3 होगा, तो 10⁻² इंटू 10⁻3 10⁻1
बेस सेम, इंडेक्स की क्या करो सम, -2 + 3 1, तो 1 ये बन के आ गया और नीचे आया 3। इसको सॉल्व करो, खत्म। 25 इंटू 5 125 इंटू 10, 125 इंटू 10 न्यूटन, खत्म। ये है आउटपुट साइड का फोर्स, आउटपुट पिस्टन का फोर्स या आउटपुट पिस्टन का वेट। ठीक है, बहुत सिंपल था ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रेशर ऑन द इनपुट साइड इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द आउटपुट साइड, ये पास्कल लॉ है। बाकी की वैल्यूज डाल देंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया। ओके, और सिर्फ 3 से 15 को डिवाइड कर दिया, 5, 25 इंटू 5 125, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। कैलकुलेट विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm, डायमीटर रेन ड्रॉप विस्कस फोर्स। ओके, ठीक है, तो डायमीटर देके रखा है 1 mm, तो रेडियस कितना आएगा डायमीटर का हाफ, 1/2 mm, जिसको बोलते हैं 0.5 mm। 0.5 mm मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसको ढंग से लिखेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये सिर्फ रेडियस निकाला इतना हमने। ठीक है, फॉलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, v दे के रखा है 2 मीटर पर सेकंड थ्रू एयर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एयर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब इसको बोलते हैं ईटा। ईटा दे के रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और हमको ढूंढना है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स कितना रहेगा। चलिए, आई थिंक विस्कस फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, कोई ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, 6π∗RV, खत्म। वैल्यू डालो, सॉल्व करो, ∗RV सब है, और 6π की वैल्यू तो पता ही होती है अपने को, है ना। तो F इज इक्वल टू 6 इंटू 3.14 इंटू ईटा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵, R कितना है 5 इंटू 10⁻⁴, V कितना है 2, V कितना है 2। अभी क्या करते हैं ना, पहले 10 की पावर एडजस्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 6 इंटू 3.14 इंटू 1.8, और एक काम करता हूं मैं, ये 5 इंटू 2 10, और ये 10⁻⁹। ऐसा क्यों, 10⁻⁵, 10⁻⁴, बेस सेम, इंडेक्स की सम, -5 + -4 -9। अब ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 3.14 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेगा। 314 इंटू 6 4 2 8 18.84, 18.84 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁸। चलिए फिर से करते हैं। ठीक है, 18 से नहीं 8 से देता हूं मैं धीरे धीरे। 2 3 6 0 7 15 0 4 8 8 1 2 11 1 9 3 1 3 33912 33912 इंटू 10⁻⁸, बट पॉइंट लगाएंगे, ये क्या है 18 पॉइंट और ये 1.8, 1 2 3 1 2 3 33.912 इंटू 10⁻⁸, फोर्स है न्यूटन। सही है क्या आंसर, करेक्ट है। आपके बुक में दिया है, इसको ऐसा लिख के दिए 3.3912 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, दोनों एक ही है। जस्ट उन्होंने क्या किया, मेरा यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट, वो क्या लेके आगे यहाँ पे लेके आगे, डेसिमल पॉइंट हिलेगा तो 10⁻⁻ वाली पावर भी हिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा विस्कस फोर्स, यूनिट होता है न्यूटन, ये भी चलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।